क्लास स्टार्ट करने से पहले आप थोड़ा सा शांत हो जाइएगा, बीच में आवाज नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये जो टॉपिक है, जो आदमी पिछला क्लास नहीं भी किए थे वो भी समझ सकते हैं, क्योंकि भारी नहीं है, लॉजिकल चीज है, नाम है लॉजिक गेट। अब ये कितने प्रकार के होते हैं नहीं होते हैं उतना नहीं सिखाना अभी हमको। आपको सीखना हो तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। आइए जल्दी ढूंढ के लेट हो रहा है, सिर्फ ध्यान दो। हरीश बोले टॉपिक का नाम है एंड गेट। मैंने 2 गेट पढ़ा दिया था, और गेट नॉट गेट। जो लोग ध्यान दीजिएगा नहीं किए पिछला क्लास, वीडियो के थ्रू आउट आप देख सकते हैं, और समझ में आएगा ही, क्योंकि मैं ये बहुत सारे बच्चे से फीडबैक लिया है। तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर आसानी से समझ जाते हैं हम, वीडियो जब सामने में आता है तो कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि एक ही रंग का बंदा रोज बोलता है। ऐसा नहीं कि हर बंदा रोज आता है नया नया बात बोलता है, ऐसा नहीं है। तो उसको पता है ना कि ये बंदा ये जो बोल रहा है इसका मतलब क्या है। ध्यान दीजिएगा, एंड गेट क्या होता है ध्यान से सुनना है। बोले दुनिया का कोई भी गेट पढ़िएगा, यहाँ पर हर गेट में कुछ इनपुट होता है और कुछ आउटपुट होता है, और इनपुट आउटपुट में एक रिलेशन होता है। रिलेशन को ही लोग फॉर्मूला बोलता है, रिलेशन को ही लोग इक्वेशन बोलता है। बोले एंड गेट क्या है, कहा गया वैसा गेट जिसमें 2 या 2 से अधिक इनपुट होंगे। एक ऐसा गेट जिसमें 2 या 2 से अधिक इनपुट होंगे और एक आउटपुट होंगे। बुआ इधर ध्यान दीजिए, और इसका जो आउटपुट होगा वो इनपुट के गुणनफल के बराबर होगा। बता क्या ये फॉर्मूला याद रहेगा? बता, कोई पूछेगा एंड गेट क्या है? वैसा गेट जिसमें 2 या 2 से अधिक इनपुट होगा, ऐसा गेट जिसमें 2 या 2 से अधिक इनपुट होगा और एक आउटपुट होगा, और आउटपुट इनपुट के गुणनफल के। और मैंने आपको सिखाया था हर गेट का अपना डिफिनीशन है, हर गेट का अपना सिंबल है, हर गेट का अपना फॉर्मूला है, और हर गेट का अपना टेबल है, और उस टेबल का नाम होता है ट्रूथ टेबल। क्या नाम होता है? और याद रखना, ये जो गेट 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 बार बार जो गेट सुन रहे हैं, याद रखना ये जो गेट है वो हमेशा निर्भर करता है 0 और 1 पर। 0 और, इसको लोग बोलता है बाइनरी डिजिट। क्या बोलता है? हमारे टॉपिक का नाम था लॉजिक गेट। मैंने चर्चा किया था पिछले क्लास में लॉजिक गेट क्या है। तो लॉजिक गेट एक प्रकार का डिजिटल सर्किट है। लॉजिक गेट एक प्रकार का डिजिटल सर्किट है जो बाइनरी डिजिट पर आधारित है, अर्थात 0 और 1 पर आधारित है। यानी इसका पढ़ाई आप जो भी कीजिएगा उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 ही मिलेगा, चाहे जोड़ने पर मिले, घटाने पर मिले, गुना करने पर मिले, भाग करने पर मिले, या निगेटिव सोचने पर मिले। बात समझ में आया? आइए हम लोग एंड गेट को कंप्लीट करते हैं और उसके बाद अगला चलेंगे, आप छापिएगा नहीं। एंड गेट के बाद एक टॉपिक आता है नॉर गेट। नॉर गेट आज का आज कंप्लीट करेंगे। बोले नॉर गेट जो है 2 गेट का कॉम्बिनेशन है। नॉर गेट 2 गेट का कॉम्बिनेशन है। इसमें 2 गेट मिला हुआ है, एक नॉट गेट और एक और गेट। जब नॉट गेट और गेट को मिलाया जाता है तो उससे नॉर गेट का निर्माण होता है, और दोनों को मिलाने से हम सिंबल भी बनाएंगे, दोनों को मिलाने से हम टेबल भी तैयार करेंगे। या कोई समस्या? और एक टॉपिक आता है जिसका नाम है नंद गेट, NAND। एक ऐसा गेट जो 2 चीज से मिलकर बना है, नॉट गेट और एंड गेट। थोड़ा साइड हो जाइए, आने दीजिएगा, रुक जाइए, यहीं पर रुकिए हो 1 मिनट, वहीं बैठ। चलिए अब आप शांत रहिएगा, मेरा काम है सिखाना, पढ़ाना, है ना, समझाना। ध्यान दीजिएगा, स्टार्ट करते हैं तीसरा से। आइए मिथुन जी, अंदर खाली है पूरा डिपार्टमेंट। नंबरिंग कैसा ले रहा था? रोमन में दिखाओ 1 मिनट। नंबरिंग कैसा लिखे थे? 1 2 कैसे कुछ लिख देंगे, फिर आगे टाइप्स पढ़ाना है, उसको सही से लगा समीर उसमें। बड़े कोई पूछेगा एंड गेट, छापेगा, बहुत बड़ा दिक्कत होगा। जो इस दिन का नहीं क्लास किया है कोशिश करो जो समझो। दिस गेट हैज 2 or more than 2 input, 2 or more than 2 inputs and 1 output. This output is equal to the
प्रोडक्ट ऑफ इनपुट। नाम है एंड गेट, डी आता है, डी। बोलिए कितने इनपुट होते हैं, 2 या 2 से? आउटपुट कितने होते हैं? 1। और आउटपुट इनपुट के गुणनफल के। बताइए एंड गेट का फॉर्मूला क्या आया? ए गुने बी, याद रहेगा? चलिए लिखते हैं ट्रुथ टेबल। ये थोड़ा सा सभी लोग ध्यान दीजिएगा, नहीं तो बाउंस कर सकता है। बताइए इसमें कितने इनपुट दिखाई दे रहे हैं? अभी 2। एक डब्बा बनेगा ए का, एक डब्बा बनेगा बी का, एक डब्बा बनेगा y बराबर ए गुने बी का। आपके पास विकल्प 2 ही है, 0 और 1। 0 और मतलब आपको 0 और 1 चुनना है। तो हो सकता है ए का मान 0 होगा, बी का भी मान हो सकता है, ए का मान 1 होगा, बी का भी मान हो सकता है, ए का मान 1 होगा, बी का मान, और हो सकता है कि इसका मान 0 होगा, इसका मान 1 होगा। बोले अब इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई ऐसा विकल्प आता है तो आप हमको बताइएगा। बताइए ए को बी से गुना करना है, 0 को 0 से गुना करेंगे 0, 1 को 1 से तो 1, 0 0। ये कंप्लीट जवाब हुआ। एंड गेट क्या होता है, सिंबल क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, टेबल क्या होता है। आइए चलते हैं चौथा नंबर पर। नाम है नॉर गेट। डिफिनीशन कहता है दिस गेट इज द combination of OR gate and NOT gate। OR gate एंड दोनों गेट को मिलाने से क्या बनता है? NOR गेट। बुआरे हम इसका ना एक्सप्लेनेशन के साथ सिंबल बताते हैं, एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आपका मन ना करे तो एग्जाम में वो नहीं ड्रॉ कीजिएगा, ठीक? पहले बोलिए नाम मैंने किसका लिया? OR गेट का। शांति से सुनिएगा, यहां से आप अच्छा चीज सीखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिए आप। बोलिए OR गेट में कितने इनपुट हुआ करते थे? 2। ध्यान दीजिएगा, आप छापिए नहीं। ये OR गेट हो गया। OR गेट के बाद नाम किसका आता है? आप आवाज नहीं कीजिए। नॉट गेट का पहचान उसमें क्या लगा था? ओ, एक मैं क्वेश्चन करता हूं आपसे। लोग 10 आदमी का हिसाब जोड़ रहा था, तो जब हिसाब से पहले तो 10 लोग थे, लेकिन जब जोड़ा गया तो कुल एक जगह जवाब आया। अर्थात इनपुट 2 या 2 से अधिक हो सकता है, लेकिन आउटपुट हमेशा एक ही होता है। भले 50 गेट को जोड़ेंगे, अभी तो 2 ही गेट जुड़ रहा है। सवाल सब देंगे उसमें 5-5 गेट जुड़ेगा, लेकिन उसका आंसर एक ही जगह निकलेगा। बात समझ में आ रहा है क्या? कहने का मतलब मैंने इसका आउटपुट जो लिया वो y लिया। चलिए आप हमको जवाब दीजिएगा, पहले समझिएगा आप। एक प्रकार से समझिए कि ये आटा चक्की वाला मशीन है, इसमें गेहूं डाला गया, तो गेहूं जब इसमें दिया गया तो ये तो OR गेट था। OR गेट का काम है कि जो भी इनपुट है उसको जोड़िए। OR गेट का परिभाषा क्या था कि इसमें 2 इनपुट होता है, 1 आउटपुट होता है, आउटपुट इनपुट के जोड़ के। तो जैसे ही इससे बाहर निकला ना, तो इसका जो काम था ये काम करके दे दिया। जैसे एक मान लीजिए तेल की कंपनी है, और सबसे पहले क्या है कि पहले डब्बा प्रिपेयर होता है, डब्बा पे उसका स्टिकर लगता है, उसमें कवर लगता है, उसमें ऑयल का सेटिंग है कि इसमें 500 ग्राम आएगा कि 1 लीटर आएगा, कितना आएगा, इस तरह का। तो कहने का मतलब हर मशीन का अपना अपना फंक्शन है। उसी प्रकार ये भी एक मशीन है OR गेट। इसका काम है कि जितने भी इनपुट है सब इनपुट को जोड़ दो। ये जोड़ करके निकाल दिया। बताइए इसका काम कंप्लीट हो गया। अब ये सभी आदमी चले जाएंगे किसमें? नॉट गेट में। बुआ ये कौन सा गेट है? OR गेट। जो लोग पिछला क्लास किए होंगे उनको पूरा समझ में आता हो।
और ये कौन सा गेट है भाई? नॉट गेट है। बोलिए कोई दिक्कत? यहां पर थोड़ा स्मॉल में ही लिख लेते हैं, नॉट गेट, थोड़ा ध्यान दीजिए। अब बताइए ई भी इसके अंदर घुसेगा, तो ई जो चला गया तो ए प्लस बी, अभी एक ही आदमी है नहीं, दो जगह दिखता है लेकिन है तो एक ही जगह, ए प्लस बी। जैसे ही आया तो नॉट गेट का काम उस दिन हम सिखाए थे कि बोरे नॉट गेट में कोई आदमी अगर एंट्री मारता है, इसका काम है उसको उल्टा कर देना। क्या कर देना? अगर ए देंगे तो ए डैश कर देगा, बी देंगे तो, लेकिन इसको हम देख क्या रहे हैं, ए प्लस बी, तो ये कर देगा ए प्लस बी का डैश, ए प्लस बी का। अब बताइए आप अभी जो अपना टॉपिक लिखे हैं, शांत रहिएगा आप, आवाज नहीं कीजिए। आप जो अभी अपना टॉपिक लिखे उस टॉपिक का नाम क्या है? तो नॉट गेट कितने गेट का कॉम्बिनेशन है? और का और नॉट का। मैंने इसको एक्सप्लेनेशन के साथ बताया, एक बार और एक बार नॉट, लेकिन इसी सिंबल को हम थोड़ा शॉर्टकट लिखेंगे। बताइए कितने गेट का कॉम्बिनेशन है? 2 गेट का, ध्यान देना है। बोलिए कितने इनपुट थे? बस कुछ नहीं करना आपको भाई, 1 मिनट। बताइए इसमें कौन सा गेट लगा हुआ है? नॉट गेट। और गेट तो आ गया, नॉट गेट। और नॉट गेट का पहचान है खाली, उसमें क्या लग जाता है? ओ। ई लग गया ना, ई ओ वाला लग गया ना कहीं भी, समझ जाए उसमें कौन सा गेट छुपा हुआ है। तो बताइए यहां पर लिखेंगे y बराबर फॉर्मूला हुआ ए प्लस बी का। 1 मिनट रुको था, रुको, यहां पर लिखा है ए प्लस बी, ए प्लस बी मतलब हुआ और गेट, ऊपर में क्या लगा हुआ? डैश, डैश मतलब कौन सा गेट? नॉट गेट। तो कितना गेट का काम हुआ? 2 ही गेट का तो पढ़ाई हो रहा है। ट्रुथ टेबल बता रहे सूरज, ए बी वाई बराबर ए प्लस बी का, जिससे पूछ रहा वही बोलेगा। कंफ्यूजन हुआ कि लोछा देंगे? बोलो ए का भी मान 0 तो बी का भी मान 0, ए का मान 1 बी का भी मान 1। हो सकता है कि एक का एक दूसरे का 0। आइए जानकारी लीजिएगा, 1 का 0 1 का 1। बोले सुनिएगा, आवाज नहीं कीजिएगा। चलिए यहां पर करना क्या है सुनिए, पहले ए में बी को जोड़ना है, और जोड़ करके जो आए उसका डैश करना है। डैश मतलब उल्टा सोचना है। पहले बोल 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 का उल्टा 1, यहाँ पर दुइये का जवाब होता है, या तो 1 या 0। तो बता 0 में 0 जोड़ेंगे 0, और 0 का उल्टा कितना? 1 में 1 जोड़ेंगे तो देखो बाइनरी में 1 में 1 जोड़ते हैं तो 10 होता है, लेकिन टेबल में 1 में 1 जोड़ेंगे तो 1। तो बता 1 में 1 जोड़ेंगे 1, और 1 का उल्टा क्या होगा? 1 में 0 जोड़ेंगे 1, 1 का उल्टा 0 में 1 जोड़ेंगे 1, 1 का उल्टा। चलो बोले 5वां नंबर, बोलो ये कितने गेट का कॉम्बिनेशन है? दिस गेट इज द combination of not gate and AND gate। देखिए इसका क्या होगा सिंबल, सुनिए। पहले बोलिए एंड, तब क्या है? नॉट, है ना। पहले बोलिए क्या बोले? एंड, एंड हो गया। एंड में क्या लगेगा? नॉट। नॉट का पहचान क्या है? बोलिए इसमें कितना इनपुट? अभी है तो एंड कहीं पर पढ़े आप? चलिए बोलिए तो एंड का काम क्या है? गुना कर देना। क्या करना? तो बताइए आप कि ये गुना तो कर दिया, ए को बी से गुना तो कर दिया,
लेकिन इसमें क्या लगा है? नॉट। नॉट लगा है तो क्या लगेगा? समझ में आ रहा है क्या? पहले छापिए, इसका टेबल बताएंगे। टेबल वहीं ड्रॉ कर दे, रुक जाइए। चलिए बताइए तो सभी आदमी बोलिए। ए बी, ए गुने बी का, चल बोल रहे बुआ। 0 0 1 1 1 0 0 1। जिससे पूछेंगे वही बोलेगा। बोलिए हो बुआ, इधर बोलिए। गुना करना, 0 को 0 से गुना करेंगे 0, 0 का उल्टा 1 गुने 1 1, 1 गुने 0। क्या कोई समस्या? बुआ रे आपका ये गेट हुआ कंप्लीट। इसे पिछला क्लास नहीं आए थे? बहुत सुंदर। समझे तू क्या करता है? हाँ ठीक है, यही पूछा था 2009 में। रे बुआ, दीपक कुमार, सुजीत कुमार, ध्यान दो। यही क्वेश्चन 2009 में पूछा, ऐसे ही पूछा था जैसे हम लिख रहे हैं। मैच द फॉलोइंग, मैच द, लेकिन अब तो सिस्टम नहीं है। मैच द फॉलोइंग कहाँ पूछता है? तो चलो हम तुमसे एक क्वेश्चन करते हैं। बोलो, लिखा है और गेट, तुमको भी याद हो जाएगा। बोलो कौन सा गेट? बता। और गेट का फॉर्मूला होता है y बराबर a प्लस। दूसरा नॉट गेट, कौन सा गेट? नॉट गेट। नॉट गेट का फॉर्मूला होता है y बराबर a डैश, y बराबर। तीसरा एंड गेट, एंड गेट का फॉर्मूला होता है y बराबर a इंटू बी, a इंटू। चौथा नॉर गेट, नॉर फॉर्मूला होता है y बराबर a प्लस बी का। बात नंबर 5 नंद गेट, y बराबर a गुने b का डैश। यही कैसे पूछा था सुनो, ये ऑप्शन ऐसे लिखा है ना, सामने सामने आंसर। सामने मैच द फॉलोइंग मतलब क्या होता है? इरेगुलर लिखा रहता है, ए का चौथा जगह पर, दूसरा पर, तीसरा पर आपको मिला ही। ये 5 नंबर है, पूछा था, 5 विकेट था, इसलिए 2009 लगा हुआ। ठीक है रामविलास, बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट है, बेसिक स्टार्ट। एफ बोर्ड में पूछेगा ही, ध्यान दो। ए बराबर 0, बी बराबर 1, ए बराबर 0, बी बराबर। देन फाइंड, देन पहला सवाल ए डैश, दूसरा सवाल बी डैश, तीसरा सवाल ए प्लस बी, चौथा ए प्लस बी का डैश, पांचवा ए गुने बी, और छठा ए गुने बी का डैश। अब तुम कहोगे इतना दे दिए कि में, तो कौन अलग अलग पढ़ाएगा? एक के बार में सीख लो सब। चल सीधा पूछे, यहीं पर शॉर्टकट लिखते चले। बोल क्या लिखा हुआ है? अरे इसका फॉर्मूला है। अच्छा मैट्रिक्स तो पढ़ा है ना, मैट्रिक्स तो पढ़ा, या मैथ में कोई टॉपिक पढ़ता है ना, जैसे अलजेब्रा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पढ़ा ना फॉर्मूला। इस सब का फॉर्मूला है अपना, लेकिन पहले कुछ बेसिक सीखेंगे तब लिखाएंगे। बोल क्या लिखा हुआ है? बी डैश। बोल बी का मान कितना? रुक, एक का उल्टा क्या होगा? एक का उल्टा। चल बोल दूसरा सवाल क्या है? ए का मान बोल। 0 प्लस 1 क्या होगा? अगला क्या है? तो मतलब 0 प्लस 1 का डैश, 0 में 1 जोड़ेंगे 1, 1 का डैश कितना? बता क्या लिखा हुआ है? ए गुने बी, तो 0 गुने 1 0। अगला क्या लिखा है? ए गुने बी का डैश, तो 0 गुने 1 का डैश, 0 का डैश। गर्दा उड़ा दो। हाँ क्योंकि बात इसमें पार्टी का सवाल ना है, वो क्वेश्चन पूछ रहे। हाँ चलो चलो आओ समझो, एक टॉपिक उसके बाद फॉर्मूला, 2 मार्क्स में आएगा।
आइए आइए बुआ, अभी आपसे हम बार बार पूछ रहे थे कि और गेट का फॉर्मूला क्या होता है, नॉट गेट का क्या होता है, एंड गेट का क्या होता है। ये तो हम अपने वर्ड में आपसे पूछे, लेकिन आपसे जो अदर पर्सन जब पूछेगा ना, तो आपको ये नहीं कहेगा कि और गेट का फॉर्मूला क्या होता है, आपसे पूछेगा और गेट का बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है। यानी फॉर्मूला का ही दूसरा नाम है बुलियन एक्सप्रेशन या बुलियन अलजेब्रा। जरा आपके पास थोड़ा सा भी ब्रेन है तो आप बताइए इस फॉर्मूला में आप क्या देख रहे हैं। यह एक रिलेशन है, जो रिलेशन इनपुट और आउटपुट के बीच में, किसके बीच में, ये इनपुट है और ये क्या है। और मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में रिलेशन का मतलब होता है समीकरण। बात समझ में आ रहा है क्या? यहां पर लिखेंगे द एक्सप्रेशन मतलब व्यंजक, विच डिराइव्स, जो व्यक्त करती है या व्यक्त करता है, विच डिराइव्स द रिलेशन, संबंध को व्यक्त करता है, बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट एंड मतलब कहा गया कि यह एक ऐसा व्यंजक है जो व्यक्त करता है एक रिलेशन को, और यह रिलेशन होता है इनपुट और आउटपुट के बीच में। सॉरी, फॉर एग्जाम्पल y बराबर a प्लस बी, y बराबर a इंटू बी, ये सब का सब बुलियन एक्सप्रेशन है। और कौन किसका है ये आपको पता है। बताइए a गुने b किसका है, एंड गेट का। a प्लस बी किसका है, और गेट। a डैश किसका है, नॉट गेट का। a प्लस बी का डैश किसका है, नॉट गेट का। a इंटू बी का डैश किसका है, नॉट गेट का। बोले यहां तक में कोई डाउट? छापिए पहले आप। एक काम कर रहे हैं, आज भी बच्चे इसमें 30% एब्सेंट है, जो आपको देखने को मिल रहा होगा। चलिए बताइए रहे थे, आप याद कीजिए, कल आप सुनाइएगा, क्योंकि लास्ट में से ही 2-4 क्वेश्चन पूछेंगे। अब आपको लगता है ना कि हमसे नहीं पूछे, कभी आपकी भी बारी आ सकती है, ये बात याद रख लीजिएगा। जिन लोगों का फी अपडेट नहीं है, जो लोग, अच्छा अगर साइन करवा लेना तो आप भी साइन करवा लीजिएगा, जो लोग ऑनलाइन भेजे थे वो साइन करवा लीजिएगा। और ध्यान दीजिएगा, जिन लोगों का फी अपडेट नहीं है वो अपडेट कर लीजिए। देखिए एक चीज बताते हैं, अगर आपको कोई इशू है तो आप डायरेक्टली हमको 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन का वक्त ले लीजिए, हम दे देंगे आपको। लेकिन 20 दिन के बाद 21वां दिन आपको पे करना पड़ेगा, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप 20 दिन, 1 मंथ ले लीजिए, आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। आप फ्रीली माइंडेड आइए, पढ़िए जाइए। हाँ, अगर आपको किसी प्रकार का इशू है, अपने अकॉर्डिंग टाइम ले लीजिए, हम टाइम उसके लिए प्रोवाइड करेंगे। और लेकिन वो टाइम अगर पूरा, उसके बाद आपको पे करना होगा, उसके बाद कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, ये बात कर देते हैं।